Good morning, student. Today we'll see structure and function of transport system in plants. We have studied that substances required for life processes and their products are transported across the body in elaborate system of tubes filled with fluids. Plants also have elaborate system of tubes for transport through which different types of substances are transported. हमने देखा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स है जो अलग अलग काम करते हैं। उसमें से एक्सक्रेटरी सिस्टम जो कि किडनी के द्वारा होता है, इसके अलावा उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है जो एक्सक्रेटरी वेस्ट रिमूव करने में हमें हेल्प करते हैं। प्लांट में एक्सक्रेटरी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करने के लिए ट्यूब्स होते हैं। अब हमने देखा है विच हैड स्टडीड अबाउट द वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम इन प्लांट। हमने लास्ट ईयर में जाइलम और फ्लोएम जो कि कंडक्टिंग टिश्यू है उसका स्टडी किया था। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज मे बी ऑब्जर्व इन सेवरल प्लांट्स। इस तरह से ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का पैटर्न हमें बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे मोनोकोटिलेडनस फ्लावरिंग प्लांट के वास्कुलर टिश्यूज़ और डाइकोटिलेडनस फ्लावरिंग प्लांट के वास्कुलर टिश्यूज़ को दिखाया है। डाइकोटिलिडनस जिसमें दो बीजा होता है, मोनोकोटिलिडनस मतलब मोनो का मीन्स वन, कोटिलिडन मतलब होता है सीड। तो एक बीज वनस्पति और द्विबीज वनस्पति, दो बीज वनस्पति जिसको डाइकोटिलिडनस हम बोलते हैं, इनमें वास्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को दिखाया है। तो आप देखोगे डाइकोटिलिडनस प्लांट में पूरी तरह से ये क्या हो रहा है, ऐसे एक सर्कल फॉर्म कर रहा है। दे आर अरेंज इन सर्कुलर मैनर, बट इन मोनोकोटिलिडनस इफ़ यू ऑब्जर्व दिस टिश्यूज वास्कुलर टिश्यूज दे आर स्कैटर्ड। ये इधर उधर सब जगह आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए आप, ये कैसे सर्कुलर फॉर्म में अरेंज है, और यहाँ पे देखोगे तो ये कैसे है, स्कैटर्ड फॉर्म में आपको देखने को मिल रहे हैं, राइट। Have you observed this? Now we see. We had studied about vascular tissue, xylem and phloem. The pattern of arrangement of these you may be observed in several plants. तो इसका पैटर्न हमें क्या है, सेवरल प्लांट में देखने को मिलता है। फ्लावरिंग प्लांट यूजुअली हैव पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, जैसा कि हमने अभी देखा। We usually find vascular tissue located centrally in the root, while in the stem they are usually located towards the periphery. रूट में क्या होता है, ये सेंटर पोर्शन में रहते हैं। ये देखो इसका रूट, और यहाँ पे ये सेंट्रल पार्ट में है वास्कुलर टिश्यूज़, और यहाँ पे स्टेम के वो एकदम पेरीफेरी में मतलब एंड में आपको देखने को मिलेंगे। These are usually found arranged in concentric circle in dicotyledonous फ्लावरिंग प्लांट। जितने भी डाइकोटिलिडनस फ्लावरिंग प्लांट है उनमें ये सारे वास्कुलर टिश्यूज़ आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मिलेंगे, और मोनोकोटिलिडनस में ये स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे। कौन से टिश्यूज़, वास्कुलर टिश्यूज़। कितने टाइप के होते हैं, दो, जाइलम एंड फ्लोएम। नाउ apart from stem and root, vascular tissues are also found in parts like flower, leaf, fruit, etc. हमने देखा कि वास्कुलर टिश्यू इसके अलावा फ्लावर में, लीफ में, फ्रूट में भी प्रेजेंट होते हैं। Several substances like salt and nitrogenous compound dissolved in water are transported through xylem and from roots to other parts of the plant body. इनका फंक्शन क्या है, तो जो भी सब्सटेंसेस है और सॉल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि उनको पानी में डिसॉल्व मिलते हैं, ये सारे वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं अलग अलग पार्ट के, अलग अलग पार्ट में। सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम इन सेवरल वेज। जाइलम अलग अलग पार्ट को क्या करता है, इस सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, बट उनके रास्ते भी कैसे हैं, अलग अलग है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल बीइंग ग्रेटर दैन दैट इन रूट। पानी में, मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूट। रूट तो बारीक होता है तो उसमें पानी की मात्रा डेफिनेटली कम होगी, मतलब वो ज़्यादा स्टोर नहीं कर पाएंगे।
तो क्या करते हैं ये रूट सेल, दे अलाउज डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू रूट सेल, और ये पानी वो रूट सेल में डिफ्यूजन के थ्रू पास करते हैं एंड टू द जाइलम, और इस तरह से वो रूट सेल से फिर जाइलम की तरह ट्रांसपोर्ट होता है। द ट्रांसपिरेशन लॉस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वाटर आउट ऑफ स्टोमेटा जनरेट वैक्यूम इन द जाइलम ट्यूब रीचिंग द स्टोमेटा कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशनल पुल। तो जो पानी, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है इवेपोरेशन, तो धूप की वजह से जो पानी का लॉस होता है उसकी वजह से स्टोमेटा, जो कि एम्प्टी स्पेस या हम होल बोल सकते हैं, वो खाली हो जाते हैं जिसमें हवा भर जाती है, और ये क्या करते हैं, एयर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से रूट से पानी क्या होता है, लीफ तक पहुंचता है। प्रेशर का ज़रूरत पड़ेगा ना, हमारे यहाँ ऊपर की टंकी में पानी नीचे से चढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पानी खींचना पड़ेगा ऊपर जाके, या फिर नीचे से मोटर लगा के चढ़ाना पड़ेगा। वी हैव टू अप्लाई सम प्रेशर। इन द सेम वे द स्टोमेटाज विच आर प्रेजेंट, ये जो स्टोमेटा है उसमें जो प्रेजेंट रहते हैं होल्स, उनकी वजह से क्या होता है, ये पानी जो है ऊपर लीफ तक पहुंचता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। दिस फैसिलिटेट अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, ये क्या करता है, हमें ट्रांसपिरेशनल पुल मदद करता है, किसके लिए, पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए, लीफ तक पहुंचाने के लिए, रूट से पानी को वो लिफ्ट करता है और ग्रेट डिस्टेंस तक। रूट कहाँ है और लीफ बहुत दूर, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। मोस्ट सेल्स ऑफ फ्लोएम आर लिविंग, बट फ्लोएम की यदि बात करते हैं तो फ्लोएम में बहुत सारे लिविंग सेल हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे मूव होते हैं तो अपने साथ साथ शुगर, अमीनो एसिड जैसे सब्सटेंस को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, बट इन सेल की मूवमेंट को क्या लगती है, एनर्जी। और जब ये सेल कैसे मूव होते हैं ऊपर से नीचे, तो ग्रेविटी की वजह से उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट नीचे से ऊपर जाते हैं तब उनको उसकी ज़रूरत पड़ती है। सी वेरियस टाइप्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़, ब्यूटीफुल डायग्राम इज गिवन। स्टेम के जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को दिखाया, लीफ के जाइलम और फ्लोएम टिश्यू को दिखाया, और रूट के जाइलम और फ्लोएम को टिश्यू को। डाइकोटिलेडोनस प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में कैसे दिखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। दिस ब्यूटीफुल डायग्राम्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू ऑब्जर्व दिस डायग्राम। रिमूवल, नाउ वी सी रिमूवल ऑफ वेस्ट इन प्लांट, ये प्लांट अपना वेस्ट प्रोडक्ट कैसे रिमूव करते हैं। मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज इन प्लांट्स आर यूटिलाइज इन सम और अदर मैनर, प्लांट में जितने भी क्या होते हैं सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वो यूटिलाइज हो जाते हैं। द वेस्ट ऑफ वन प्रोसेस बीइंग यूज इन अनदर, एक प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो दूसरी प्रोडक्ट में उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। दिस गैस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल वाइल इन प्लांट्स मोस्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम। जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग एक्सपेल करते हैं, या प्लांट भी जो नाइट में एक्सपेल करते हैं उसको दिन में यूटिलाइज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। और इसके अलावा जो ड्यूरिंग डे टाइम वो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिमूव करते हैं वो बॉडी से एक्सपेल करते हैं थ्रू स्टोमेटा। ट्रांसपीरेशन causes loss of water and some salt and different parts of the plant. ट्रांसपीरेशन की वजह से बहुत सारा सॉल्ट और पानी क्या होता है, प्लांट के बॉडी पार्ट से रिमूव हो जाता है। मोस्ट कार्बन कंपाउंड दैट आर वेस्ट आर यूजुअली स्टोर्ड अवे इन डेड टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। और इसके अलावा जो भी कार्बन कंपाउंड उनके इसमें वेस्ट प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो उसको स्टोर करते हैं डेड टिश्यू में। और ये डेड टिश्यू जो है लीव्स में, फ्लावर में, बार्क में होते हैं। पत्ता पीला हो जाता है तो अपने आप वो झड़ जाता है, या फिर फ्लावर सूख जाता है तो अपने आप वो क्या हो जाता है, झड़ जाता है। तो ये जो सूखा हुआ फ्लावर है, पीला पत्ता है, या वो छिलका पेड़ का निकलने लगता है, दिस इज़ नथिंग बट रिमूवल ऑफ वेस्ट। दे आर यूजुअली प्रेजेंट इन सेल वैक्यूल्स। उस सेल वैक्यूल्स में ये क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड होते हैं। दीज आर ऑफन एक्सपेल्ड आउट ऑफ द प्लांट बॉडी इन वाटर प्लांट। इन एक्वाटिक प्लांट में क्या होते हैं, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली रिलीज इन टू द वाटर, वो सीधे पानी में
छोड़ मतलब चले जाते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अब हम समझते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस कैसा होता है। Intake of food in amoeba. We have studied that bodies of unicellular organisms are in direct contact with the environment. Thus, gaseous exchange, food, and excretory product move directly across the cell membrane or any specific part of it. इंटेक ऑफ फूड, अमीबा अपना फूड कैसे लेता है। अमीबा इज़ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कि लाइफ एक्टिविटी है, लाइफ प्रोसेसेस है, वो एक ही सेल के द्वारा होती है। तो इसमें क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज जो है विद द एनवायरनमेंट के साथ, जो उनकी बॉडी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, तो उसके थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और उनके अलावा ये लाइफ प्रोसेस, वेरियस लाइफ प्रोसेसेस कैरी आउट करने के लिए हमारे बॉडी में जैसे ऑर्गन सिस्टम होता है, तो यहाँ पे कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक ही सेल है। तो सेल के जितने भी पार्ट इसका हमने स्टडी किया है, वो सारे जो सेल के पार्ट है वही क्या करते हैं, ये लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं। यू ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम इनटेक ऑफ फूड इन अमीबा, और इसको शॉर्ट नोट या 2 मार्क के लिए क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में लिए। आप इसको अच्छे से पढ़ोगे। गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, फूड एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो ये क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और एनी स्पेसिफिक पार्ट से डायरेक्टली रिमूव होते हैं, क्योंकि होल बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट। क्लियर? Now read this chapter, the lengthy chapter we have completed, quite lengthy and so many diagrams are there. आप सारी डायग्राम्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे। एक बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।